सादात व गैर सादात, आज है आलिया के बेटों की शहादत। ये रवश मासूम ने नहीं, लेकिन हमारे उलमा का ये तरीकाकार है कि शहादतों का आगाज, करबला की शहादतों का आगाज आलिया के बेटों की शहादत से होता है। उलमा मुक़द्दमीन ये किया करते थे, जनाब मुस्लिम की शहादत करबला के लिए है लेकिन करबला में नहीं है। फर्जंदान मुस्लिम की शहादत करबला के लिए है, करबला में नहीं है। जो बाज़ाब्ता करबला में शहादतें हुई उनका आगाज उलमा किया करते थे 5 मुहर्रम को शहजादा। उसकी एक वजह वो बयान किया करते थे। वो कहते इसकी वजह ये है, आज पूरी दुनिया में चले जाओ ना, पूरी दुनिया में चले जाओ, हर जगह पे आपको सदात मिलेंगे, हर जगह सदात आबाद है। किसी से जाके पूछो आप सैयद हैं जी, किस इमाम की औलाद है? हसनी है, हुसैनी है, आबदी हैं, जाफरी हैं, काजमी हैं, रजवी हैं, तकवी हैं, नकवी हैं। ढूंढने से भी कोई ये नहीं कहेगा मैं ज़ैनबी सैयद हूं। कोई कहेगा मैं हसन का बेटा हूं, कोई कहेगा मैं हुसैन की नस्ल हूं, कोई कहेगा मैं सज्जाद की नस्ल हूं, कोई कहेगा मैं मूसा काज़म की नस्ल हूं। कोई नहीं कहता कि मैं ज़ैनब की नस्ल हूं। तो फिर आप पहला जुमला चीख मार के सुनना, करबला में ज़ैनब ने बेटे नहीं दिए, नस्ल कुर्बान करवाई। नस्ल कुर्बान करवाई है आलिया ने करबला। मौला हुसैन मदीना से आ चुके, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मदीना, और ये दोनों शहजादे मदीने। हुसैन मक्का आए। मक्का में इमाम हुसैन ने जब एहराम तोड़े, रस्ते में थे, हुसैन का काफिला गुजर रहा था, पीछे से किसी की आवाज आई, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन ने घोड़े, अब्बास खबर लें ये कौन है। अब्बास ने सरपट घोड़ा दौड़ाया, वापस गए। हजरत अब्बास वापस आए, मौला अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे। अब्दुल्ला आ रहे हैं, मैं तो इन्हें बिस्तर बीमारी पे छोड़ के आया था, क्यों आ रहे हैं अब्दुल्ला? आलिया को महमल में पता चला कि अब्दुल्ला आ रहे हैं। अब्बास जी आकाज़ादी, कौन आ रहा है? शहजादी अब्दुल्ला आ रहे हैं। हुसैन को मिलने से पहले अब्दुल्ला के करीब जाके कहे, आलिया पूछ रही है रोकने तो नहीं आया? अगर रोकने आया है तो मैं ज़ैनब कहती हूं, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जनाब अब्दुल्ला की आवाज आई। अब्बास आलिया से क्या कोई अहम बात? जनाब अब्दुल्ला का घोड़ा आलिया के महमल के करीब आया। बीबी देखा थी अब्दुल्ला क्यों आए? अब्दुल्ला रो के कहते, आलिया मुझे खबर हुई है कि हुसैन मक्का से निकल पड़े। मैं मदीना से तेज घोड़ा सवार से साथ दौड़ा, सिर्फ इसलिए तेज घोड़ा सवारी से आया कि मुझे खबर हो गई कि हुसैन ने मक्का छोड़ दिया है। मुझे हुसैन की तैयारी बता रही है कि हुसैन का आखिरी सफर है। आलिया मैंने बड़ी मिन्नत की थी, लेकिन इमाम वक्त है, उसने कह दिया कि नहीं अब्दुल्ला आप मदीने रहेंगे। आलिया मैंने घर में बैठ के सोचा है अमीर सफरों पे जाए, उनका कोई सदका देते। मैं शुरू कर चुका मुसाहिब, अल्लाह जाने तो किस रेहन में था। जब अमीर सफरों पे जाएं तो उनका कोई सदका देते हैं, सदके का नाम आना था। आलिया ने महमल का पर्दा उठाया, रो के कहती, अल्लाह अब्दुल्ला तेरी जगीरें तुझे मुबारक करे, तू इतना अमीर हो गया है कि तू मेरे हुसैन का कोई सदका दे देगा, इतना कहना था। अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, ओन मोहम्मद के हाथ निकाले, रो के कहा मेरे घर में मेरे बच्चों से कीमती कुछ भी नहीं है, अगर हुसैन में मुश्किल आए ओन अपनी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका। ये शहजादे हुसैन पे मेरी और अपनी तरफ से सदका कर देना। इमाम हुसैन ने मदीना कब छोड़ा? 28 रजब, और ये दिन कौन सा है? 12 या 13 जिलहज्जा। 4 महीने 12 दिन के बाद बच्चों ने मां को देखा। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, 4 महीने 12 दिन के बाद औनो मोहम्मद ने मां को देखा। जब जनाब अब्दुल्ला ने कहा ना कि हुसैन का सदका कर देना, शहजादे अम्मा अम्मा कह के दौड़े। आलिया ने महमल का पर्दा नीचे गिराया, रो कहती मुझे मां कहे तो अकबर कहे या कासिम कहे, तुम हुसैन का सदका हो, मैं सैयद ज़ादी हो।
पहुंच गए हुसैन करबला में। मुझे मुकम्मल शहादत पढ़नी है इन शहदादों की, इसलिए मैं आराम और इत्मीनान से शहादत लेके चलने लगा। शहदादे करबला में पहुंचे, शब अशूर मौला हुसैन खैमों का पहरा दे रहे थे, सैयदादियों के खैमों का। और एक बात ज़हन में रखिएगा, खैमा और है और खैमा गा और है। बाज लोग खैमा गा और खैमा एक चीज समझते हैं। ये जो खयाम गा है ना, ये थे सैयदादियों के खैमे, इनके चारों तरफ थे हाशमियों के खैमे। फिर उसके बाहर वाले चक्कर में थे असहाब के खैमे। असहाब हाशमियों के खैमों तक पहुंच सकते थे, लेकिन उधर से कोई इधर नहीं आ सकता था। उन खयाम हुसैनी के दरमियान में थे फिर अली की बेटियों के खैमे, और उन अली की बेटियों के खैमों के दरमियान में था आलिया का खैमा। हाय अब्बास तेरे पर्दे का इंतजाम। शब अशूर हर माँ कुर्बानी तैयार कर रही थी। हुसैन जब भी किसी खैमे के बाहर से गुजरते, कोई माँ दे के कहती है कासम तो यतीम है, लेकिन कल का समय से लड़ना, दुश्मन को पता चल जाए कि हसन को लड़ने का अंदाज आता था। कोई माँ कहती है तुझे 18 साल बुरकों में पाला है, अकबर कल मौत पे कुर्बान हो जाना। हर माँ अपना अपना बच्चा तैयार कर रही थी। हुसैन एक खैमे के बाहर से गुजरे, हुसैन जैसे साबर की चीख निकली। अली की बेटी दोनों बच्चों को सामने बिठा के कह रही थी, ओनो मोहम्मद तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो। कल जब मैदान में जाना, तुम्हें दो तरफैन से शहादत मिली है, तुम दोनों तरफ से बहादुरी का भी सनद पाते हो। कल ऐसे जंग करना जमाने को जाफर तैयार याद आ जाए, जमाने को हैदर करार याद आ जाए। और ने खड़े होकर दोनों हाथ माथे पे रखे, माथे पे रखे कहता अम्मा कल का दिन तो नहीं होने दे, हम हुसैन भी ऐसे कुर्बान होंगे, जमाना हमारी मिसाल देगा। रो के ऑन का माथा चूम कहती ऑन एक कोशिश करना, करबला से बाहर जाके गिरना, हुसैन को लाश उठाने की सहमत न देना। चीख निकल गई हुसैन की। फरमाया आलिया तेरी तरबियत के सदके 10 मुहर्रम के सुबह हर मां अपना बेटा लेके अब्बास के पास जाती, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे, मौला हुसैन से इजाजत लेके दे। 7 मरतबा अब्बास गए हैं, मौला ओनो मोहम्मद इजाजत मांग रहे। मौला अब्बास ने जब 7वीं मरतबा पूछा, हुसैन चीख मार के कहते हैं गाजी ये मेरी बहन के बेटे हैं, गाजी ये आलिया के बेटे हैं। आलिया ने बड़े बड़े एहसान करने हैं इस्लाम पे। मैं कहता हूं आलिया का आना ही बहुत है, उसके बेटों की कुर्बानी ना ले। इतना कहना था, ये आलिया पर्दे के अंदर से आई, रो के कहती अब्बास हुसैन से कह मेरे बेटे कोई अकबर से प्यारे है, मेरे ओनो मोहम्मद भेज अपना अकबर बचा, मेरे ओनो मोहम्मद भेज अपना असगर बचा। शहजादी ने मौला हुसैन को खेमे में बुलाया, ए भैया हुसैन, ओनो मोहम्मद को अभी तक मौत की इजाजत क्यों नहीं दी? हुसैन रोए, तो रो के कहते आलिया मैं किस तरह इन्हें भेजूं? फरमाया मैं आलिया कह रही हूं हुसैन इन्हें ज्यादा देर मेहमान ना रख, हुसैन ये तेरा सदका है। मां ने लाल तैयार किए, छोटी छोटी तलवारें कमर के साथ बांधी। जब मां ने तैयार किया ना, मैं जुमला रुका हुआ था कि गाजी के नौकर जुमला सुने। मां ओनो मोहम्मद को तैयार करके माथे चूम के कहती है जाओ अब्बास से इजाजत लेके आओ। बीबी रो के कहती अब्बास अपने दोनों हाथ उठा, मेरे बच्चे अपने हाथ के नीचे से गुजार। हजरत अब्बास ने अपने हाथों के साथ ओनो मोहम्मद को घोड़े में बिठाया, आखिरी विदा करने के लिए आए मां का। शहजादी आलिया रो के कहती ओन जी अम्मा, मोहम्मद जी अम्मा। 3 मां के हुक्म याद रखना, बेटा फुरात की तरफ देखना ना, बेटा पानी की तरफ ना देखना। अम्मा अगला हुक्म। बीबी रो के कहती है हमला इतना जबरदस्त करना,
हुसैन को टीले पे बाबा याद आया। अम्मा हुक्म, अम्मा अगला हुक्म। बीबी रो के कहती ऑन, तू बड़ा है, मोहम्मद छोटा है, मैं तुझे हुक्म देने लगी हूं, घोड़े से गिरने तक हुसैन को हाथ से सलाम करना। ओ मेरा हुसैन सलामों का तरसा हुआ। हाथ पेशानी पे रख के हुसैन को सलाम करना। आन करबला से बाहर गिरना। अम्मा आखिरी सलाम, हुसैन को सलाम, गाजी को सलाम, विदा किया। दोनों शहजादों ने इकट्ठे घोड़े दौड़ाए, इकट्ठे घोड़ा दौड़ा के, मैंने पहले कहा था मुझे मुकम्मल शहादत सुनानी है। ओन मोहम्मद ने फुरात का किनारा खाली करवाया। अब जंग का करबला में नक्शा क्या था? ओन मोहम्मद के घोड़े करबला में, अब्बास टीले पे, हुसैन जमीन पे, फिजा दरवाजे पे, जैनब मुसल्ले पे। आलिया फिजा को देख रही थी, फिजा हुसैन को देख रहे थे, हुसैन अब्बास को देख रहे थे, अब्बास मक्तल की तरफ देख रहे थे। अब्बास के चेहरे पे नूर आ गया, अब्बास के चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। हुसैन ने कहा अब्बास खैर है? कहता मरहबा जाफर तैयार के पोतो, फुरात का घाट खाली करवा लिया है, और मोहम्मद ने दरिया का किनारा खाली करवा लिया है। हुसैन देख रहे कैसे लड़ रहा है मेरा, और फरमाया दाएं हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में नेज़ा है। लाखों के लश्कर को कह रहा सामने आओ, मैं जाफर तैयार का पोता। हुसैन की आवाज आई मरहबा ऑन, मरहबा मोहम्मद। या थोड़ी देर बाद अब्बास की आवाज आई ऑन, आंखें क्यों बंद कर रहा है? फुरात पे आंखें क्यों बंद कर रहा है? हुसैन की आवाज आई क्या हुआ? फरमाया ऑन ने फुरात में आंखें बंद कर ली है। ज़ैनब की आवाज आई बंद रहने दे, मैंने हुक्म दिया था। जनाबे ऑन का हमला मक्तल कहती है जानदार हमलों में से, जानदार हमला था हौन का। फौजे करबला से निकल के कूफे की दीवारों पे लगी। ये करबला का वाहद शहजादा है जो उमर इब्ने साद के खैमे की पोस्ट पे गया है। इसने जाके उमर इब्ने साद के खैमे की पोस्ट पे नेजा मारा। नेजा मारा तूने मांगी थी मेरे हुसैन से भाया। इसने खैमा छोड़ा, खैमा छोड़ के कहने लगा कौन आ गया है मक्तल में? मेरी हजारों की फौज बकरियों की तरह भाग क्यों रही है? किसी ने कान में आके कहा अब्बास के भांजे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर करार के नवासे हैं। इसने कहा फिर इनके साथ तलवार से न लड़ो। एक मलाउन करीब अशस कबीले से इसका ताल्लुक था, करीब आया, आके कहता तू लड़ रहा है, तेरी मां के खैमे को आग लग गई है। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, इस बेगैरत ने और को वहां नेजा मारा जहां अकबर को लगा था। इस जुमले के लिए मैं मेहनत करके आया हूं। औन के लगा सीने पे नेजा, औन के सीने पे नेजा का लगना था। औन को पता चल गया, भागते घोड़े की जीन से औन गिरने लगे। गिरते गिरते औन की आवाज आई मेरे अल्लाह मैं ज़ैनब का बेटा हूं, मेरे अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे अल्लाह मेरी मां का हुक्म था कोई ऐसी सबील कर कि मैं अपने हुसैन को हाथ से सलाम कर सकूं। किताबें कहती है कि मक्तल कहती है औन ने हाथ उठा के पेशानी पे रखा, असदी काहली ने तीर मारा, तीर औन के हाथ से गुजर के पेशानी पे लग गया, औन का हाथ पेशानी पे जुड़ गया। जब हुसैन औन की लाश में पहुंचे, हाथ माथे पे रखा हुसैन, हुसैन जो करबला के जाहिर बैठे हैं गवाही देना, आज भी औन का रोजा करबला में नहीं है। करबला के बाहर सोया हुआ है ज़ैनब का बेटा। अगली सदर मातम करके सुनना, तो ज़ैनब के बच्चे का मातम करने के लिए आए हो। 10 मुहर्रम जब सज्जाद ने इजाज़े इमामत के साथ लाशें दफनाई, मासूम फरमाते हैं और आज भी कब्र में पेशानी पे हाथ रख के
मोहम्मद छोटा शहजादा मक्तल में गिर गया, छोटा मक्तल में गिरा, बड़ा करबला के बाहर गिरा। छोटे की लाश अब्बास ने उठाई। आज भी जनाबे मोहम्मद गंजे शोहदा में दफन है और करबला से बाहर दफन है। 10 मुहर्रम को शिमरे मलौन हुसैन का कातिल कहता है, जब हमने खैमों को आग लगा रहे थे, हमने देखा कि ख़याम हुसैनी से हर माँ दौड़ी है, हर माँ अपने अपने बच्चे की लाश पे चली गई है। शिमरे मलौन खुद कातिल हुसैन कहता है, मैं हुसैन के सज्जाद के करीब गया, मैंने जाके कहा इन 2 बच्चों की माँ मर गई है, हर लाश पे माँ आई है, इन 2 बच्चों की लाशों पे इनकी माँ नहीं आई। आवाज आई, हया कर, ये मेरी फुफी के बेटे हैं, ये ज़ैनब के बेटे हैं। आवाज आई, कहा है अली की बेटी? फरमाया अकबर की लाश ढूंढ रही, अकबर की लाश ढूंढ रही है, हुसैन की लाश ढूंढ रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं। शाम गरीबा आलिया बेटों की लाशों पे नहीं आई, गुजर गई मक्तल से अली की बेटी, पड़ी रही वैसे ही लाशें, चली गई शाम निभाली कह दे, पलट के आ गई वापस मदीना। जब मदीना वापस आई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी को लेने के लिए आए हैं। बीबी आलिया हजरत अब्दुल्ला के साथ अपनी हवेली पहुंची। अब्दुल्ला की हवेली का दरवाजा 2 साल के बाद अली की बेटी, सर के बाल सफेद, कमर झुकी हुई शहजादी दरवाजे पे गिर गई। फिजा रो के कहती, आलिया क्यों गिरी है? रो के कहती, फिजा तू मदीने से लेके मदीने तक मेरे साथ रही है, मैं सारे रास्ते या हुसैन को रोई या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई या अकबर को रोई। आज 2 साल बाद अपने घर आई हो, मुझे मेरा और याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। और मेरे बेटे करबला में सो गए, और मेरी नस्ल करबला में रह गई, और ज़ैनब खाली गोद आ गई। मातमे हुसैन। Husayn.